23 जून की बैठक को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली का अध्यादेश बैठक का पहला मुद्दा होगा। उम्मीद है सारे दल कांग्रेस का स्टैंड पूछेंगे। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बैठक में मैं संविधान लेकर जाऊंगा, सभी दलों को अध्यादेश पर समझाऊंगा। ये केजरीवाल की ओर से कहा गया। पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो खत्म कर सकती है। नीतीश का तमिलनाडु दौरा अचानक रद्द, स्टालिन से करने वाले थे मुलाकात। अब तेजस्वी यादव संजय झा देंगे मीटिंग का न्योता। विपक्ष की बैठक पर रविशंकर प्रसाद का निशाना, कहा क्या बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर सवाल पूछे जाएंगे। तो कि आपस में बहुत अंतर विरोध है, चिंता मत करिए। और बिहार में जो लोग आ रहे हैं ना, उनसे एक आग्रह है, इस जो एम्बुलेंस घोटाले पर भी सवाल पूछिए, और जो गंगा जी में नीतीश बाबू का बनता हुआ पुल गिर जाता है, इस पर भी सवाल करिए। रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर तंज, कहा क्या नीतीश का पीएम बनने का ख्वाब नहीं हुआ खत्म, पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष की बैठक से पहले मायावती हुई एक्टिव। मायावती ने कल पार्टी की बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के लिए बताया फायदेमंद, कहा 2024 का चुनाव जनता ने पीएम मोदी के नाम किया। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, पंचायत चुनाव में होगी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, राज्य सरकार की याचिका खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, कहा चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मनाया बंगाल स्थापना दिवस, सीएम ममता ने पत्र लिखकर जताई आपत्ति। बंगाल स्थापना दिवस मनाने की निंदा करने पर सीएम ममता पर भड़के सुवेंदु अधिकारी, पूछा क्या सीएम बंगाल को मानती हैं अलग देश। उद्धव ठाकरे ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, कहा लेकिन इसे लागू करने से पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गौ हत्या बंद होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सपा सांसद एसटी हसन का भड़काऊ बयान, कहा कानून को नहीं मानेंगे, मुसलमान कुरान के मुताबिक फैसले लेंगे। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। यूसीसी पर बोले एसपी सांसद एसटी हसन, देश में लिव इन रिलेशनशिप को अनुमति तो फिर दूसरी शादी करने पर तकलीफ क्यों। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, दिल्ली बंगाल समेत कई राज्यों में नियुक्त होंगे नए अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन में भी बदलाव संभव। बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, पूछा महाजनसंपर्क अभियान के तहत कितने घरों तक पहुंचे सांसद। सांसदों को क्षेत्र से 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भेजनी है लिस्ट, कंटेंट क्वालिटी चेक करने के लिए मांगी जाएगी रिपोर्ट। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी का चीन को कड़ा संदेश, कहा चीन के साथ अच्छे रिश्तों के लिए शांति जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, भारत तटस्थ देश नहीं शांति का पक्षधर है। मोदी के अमेरिका दौरे से बौखलाया चीन, कहा भारत को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। कुछ घंटों में अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देशों के बीच होंगे 6 बड़े डिफेंस एग्रीमेंट। एलॉन मस्क समेत 24 खास हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे मोदी। पीएम मोदी पर कांग्रेस का अटैक, प्रमोद तिवारी बोले पहले के पीएम की बदौलत मिल रहा है सम्मान। अमेरिका में पीएम के भव्य स्वागत की तैयारियां, वर्जीनिया के रिचमंड में भारतीय अमेरिकी समुदाय में भारी उत्साह। न्यू जर्सी में बनाई जा रही है तिरंगे की माला, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के लोग हुए शामिल, पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। देश में हीटवेव के अलर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग, राज्यों को सहयोग करने की बात कही। जिस राज्य में हीटवेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आईएमडी और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा हीट स्ट्रोक से किसी की मौत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जाएगी। बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में अभी हीट वेव
चालू है और चालू रहने की संभावना है, ऐसे स्टेट के साथ में कल सभी स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स के साथ भी वीसी करके बातचीत करूंगा, ताकि हीट वेव के सामने हम असरकारक एक्शन ले सकें। आजमगढ़ में हीट वेव स्ट्रोक का कहर, 12 घंटे में 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचने से पहले गंवा चुके हैं जान। बलिया जिला अस्पताल का हेल्थ डायरेक्टर ने किया निरीक्षण, कहा हीट वेव के मरीजों से लिए गए नमूने की जा रही है जांच। राजस्थान के अजमेर में हुई तेज बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु में तेज बारिश, 1 घंटे की बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश जारी, कई जिलों में आज भी स्कूल बंद। तिरुवन्नामलाई जिले में आदेश जारी किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन आज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई। गांधी पुरस्कार के विरोध पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले कांग्रेस गीता प्रेस की नहीं बल्कि गीता विरोधी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस का विरोध भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और महात्मा गांधी के आदर्शों की अवमानना है। मुंबई के इंदू मिल में लगेगी बाबा साहेब की 450 फुट ऊंची प्रतिमा, लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया जायजा। पीएम मोदी ने साल 2018 में रखे थे स्मारक की नींव, अनुराग ठाकुर बोले पूरे देश के लिए होगा आकर्षण का केंद्र। बीएमसी घोटाले मामले पर आर पार की लड़ाई में उद्धव गुट, 1 जुलाई को मुंबई में निकालेगा महामोर्चा। बीएमसी घोटाला मामले में एसआईटी गठित करने पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद घोटाला किया और हम पर जांच बिठाई गई। संजय राउत का भी पलटवार, बोले शिंदे सरकार के मंत्रियों की होनी चाहिए जांच। उद्धव ठाकरे के समर्थन में बोली सुप्रिया सुले, शिंदे फडणवीस सरकार बीएमसी को नहीं ठाकरे परिवार को टारगेट कर रही है। उद्धव गुट के अंबादास दानवे का शिंदे सरकार पर अटैक, कहा जो दिल्ली के तलवे चाट रहे वो स्वाभिमान दिवस क्या मनाएंगे। मुंबई पुलिस ने उद्धव और एनसीपी के कार्यकर्ताओं को दिया नोटिस, कानून व्यवस्था न बिगाड़ने की चेतावनी दी गई। बीजेपी विधायक नितेश राणे का बयान, का उद्धव से बड़ा गद्दार कोई नहीं, उद्धव ने पिता की विचारधारा, हिंदुत्व और मराठियों के साथ गद्दारी की। पुणे में एनसीपी का कहाके के साथ प्रदर्शन, खाली खोके लेकर शिंदे गुट का विरोध, का 50 करोड़ लेकर बिके शिवसेना के विधायक। बिहार में एम्बुलेंस टेंडर घोटाले में आरजेडी एमएलए के सवाल, ऋषि कुमार ने भी की कार्रवाई की मांग, घेरे में जेडीयू सांसद के बेटे आए। एम्बुलेंस टेंडर घोटाला को लेकर बीजेपी आक्रामक, अजय आलोक का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। बिहार में जेडीयू सांसद के बेटे को एम्बुलेंस का ठेका देने पर गरमाई सियासत, रविशंकर प्रसाद बोले सभी नियमों को ताक पर रखा गया। अहमदाबाद के चंदोलिया में जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर का उद्घाटन, अमित शाह ने किया लोकार्पण, सीएम पटेल भी रहे मौजूद। यूपी के गोरखपुर में गैंगस्टर राकेश यादव के अवैध घर पर चला बुलडोजर, जेल में बंद राकेश पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में हाजी इकबाल की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क, नोएडा और सहारनपुर में भी प्रॉपर्टी पर एक्शन। सीएम योगी ने अम्बेडकर नगर में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कहा बीजेपी पूरे कर रही है अपने वादे। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सीएम केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, लिखा चिंताजनक हालात के लिए एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राज्य को चावल उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का केंद्र सरकार पर आरोप, चावल खरीदने की नहीं दी इजाजत, चुनाव हारने का ले रहे हैं हमसे बदला। देहरादून में सीएम धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, मरीजों से की बात, खाने का भी जायजा लिया। भोपाल में हिंदू युवक से बर्बरता केस में एक्शन, सभी 6 आरोपियों पर कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी नाबालिग। भोपाल वायरल वीडियो पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा 4 घंटे में हुई कार्रवाई, धर्मांतरण कराने वाले नेटवर्क पर हमारी इंटेलिजेंस कर रही है जांच। कांग्रेस पर बरसे नरोत्तम मिश्रा, कहा कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक वापस लिया, एमपी में भी यही इनका हिडन एजेंडा है। फरार नहीं है रेलवे के सेक्शन इंजीनियर आमिर खान, सीबीआई को बालासोर रेल हादसे की जांच में कर रहे हैं सहयोग, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने दी जानकारी। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई की जांच हुई तेज, सेर में जूनियर इंजीनियर आमिर खान से पूछताछ, दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हुई थी। ओडिशा, बंगाल और कोलकाता समेत देश भर में जगन्नाथ यात्रा की धूम, पुरी में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करें, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। पुरी में बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रथ यात्रा की तस्वीरें, रेत के साथ 250 नारियल का किया इस्तेमाल। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 140वीं रथ यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं ने खींचा रथ, ड्रोन तस्वीरों में दिखा शानदार नजारा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी खींचा रथ, गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी रथ के साथ मौजूद रहे। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल पहुंची सीएम ममता, रथ यात्रा के अवसर पर पहिंद विधि से की पूजा, यात्रा में शामिल हुई। गुजरात के राजकोट में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु खींचा रथ। दिल्ली में त्यागराज नगर के जगन्नाथ मंदिर में की गई पूजा, भक्तों ने रथ यात्रा को लेकर मनाया जश्न।
गुवाहाटी में 22 जून से शुरू होगा अंबुबाची मेला। कामाख्या मंदिर में 4 दिनों तक मनाया जाएगा उत्सव। तमिलनाडु के मंदिरों में हाथी के इस्तेमाल पर रोक के निर्देश पर स्टे। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने लगाया स्टे। सिक्किम में लैंडस्लाइड में अभी भी 238 गाड़ियां फंसी, रेस्क्यू जारी, सभी पर्यटक सुरक्षित बाहर निकाले गए। यूपी के उन्नाव की चमड़ा फैक्ट्री में लगी आग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। केरल के पलक्कड़ में स्टील फैक्ट्री में भीषण आग, 1 शख्स की मौत, 5 जख्मी, आग पर पाया गया काबू। विशाखापट्टनम में रेप के आरोप में स्वामी पूर्णानंद गिरफ्तार, 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, पहले भी लग चुका है आरोप। दिल्ली में कई ड्रग्स माफिया के 50 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी, क्राइम ब्रांच और दूसरी यूनिट्स ने की कार्रवाई। जबलपुर में पुलिस कर्मियों में झगड़ा, पुरुष कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल को पीटा, आपस में रिश्तेदार हैं दोनों, एसपी ने किया सस्पेंड। कश्मीर में 6 जगहों पर एसआईए का छापा, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई की। एमपी के सतना में टला ट्रेन हादसा, चोरों ने खोली 100 मीटर लंबी ट्रैक की चाबियां, डीरेल होने से बची महाकौशल एक्सप्रेस। आरपीएफ ने उचेरा थाने में दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने चोरों की 2 साइकिलें बरामद की, चोरों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैंगो प्रदर्शनी, जापान के मशहूर आम मियाजाकी का भी प्रदर्शन। इस आम की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। अमित शाह ने क्रेडाई गार्डन का किया उद्घाटन, अहमदाबाद में किया लोकार्पण। सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर ट्राइबल फोरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार, 3 जुलाई को हियरिंग, आदिवासियों की रक्षा से जुड़ी है याचिका। आर्यन खान केस में सीबीआई के आरोपी सैम डिसूजा से पूछताछ, एक्सटॉर्शन मनी के लिए आर्यन को धमकाने का आरोप है। 2030 तक भारत का निर्यात $2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। एप्पल कंपनी का 7% उत्पादन आज भारत में होता है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। इंडिगो ने दिया 500 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, देकर बनाया रिकॉर्ड। इंडिगो के पास 300 से ज्यादा विमान। मारुति की नई 7 सीटर गाड़ी इन्विक्टो की बुकिंग हुई शुरू। इनोवा हाईक्रॉस का रीबैज्ड वर्जन होगी कार, 5 जुलाई को इन्विक्टो की कीमत का होगा खुलासा। भारत से आईफोन के एक्सपोर्ट का बना नया रिकॉर्ड, मई महीने में इंडिया से 10,000 करोड़ से आईफोन हुए एक्सपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी बाजार में उतरने का किया ऐलान, कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है कारोबार। बायजू से 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की खबर, लागत घटाने के लिए कंपनी ले रही है कई फैसले। करीना तब्बू की फिल्म द क्रू में कपिल शर्मा की एंट्री, फिल्म में कृति सेनन भी है खास भूमिका में। लंदन में फिल्म उलझ की शूटिंग में बिजी हैं जानवी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर। साउथ स्टार रामचरण बने पिता, हैदराबाद में अपोलो अस्पताल में पत्नी उपासना ने बेबी गर्ल को दिया जन्म। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी, बेटी के जन्म पर रामचरण और उपासना को दी बधाई। अयोध्या में फिल्म आदिपुरुष का विरोध, श्रीराम सेना ने थिएटर से दर्शकों को निकाला, जबरन बंद कराया शो। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन की पीएम से आदिपुरुष को बैन करने की अपील, कहा सनातन की भावनाएं आहत की गई। आदिपुरुष के मेकर्स ने काठमांडू के मेयर और फिल्म बोर्ड से मांगी माफी, लेटर में लिखा फिल्म को एक आर्ट के तौर पर देखें।